कोरोना संकट के बीच क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद भले ही कृषि क्षेत्र हो, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के पीछे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हाथ है। यही कारण है कि भारत को एक मिडिल इनकम ग्रुप की अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोविड-19 के जारी वैश्विक संकट के बीच भारतीय परिदृश्य में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अधिक चर्चा दो पहलुओं पर हो रही है। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी यानी किसान, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, दैनिक मजदूरी के लिए शहरों में पलायन करने वाले मजदूर और सड़क के किनारे छोटा मोटा व्यापार करके आजीविका चलाने वाले लोग। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाले यानी वह क्षेत्र जो इस देश में पूंजी और गैर पूंजी वस्तुओं का उत्पादन करता है। सामान्य भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर। दुनिया की सरकारें इन दो पहलुओं पर काम कर रही है। सरकार ने अपने देश में स्थिति से निपटने के लिए बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है और इसी क्रम में भारत सरकार ने गरीबों की मदद के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने पहले चरण में जो राहत पैकेज जारी किया वह पूरी तरीके से कमजोर और असंगठित क्षेत्र लोगों की समस्याओं का निवारण के लिए कोरोना वायरस की वजह से आए आर्थिक संकट से जूझ रहे इस तबके के लिए सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका ने सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज यानी अर्थव्यवस्था के लिए जारी किया है। अमेरिका ने करीब 30 करोड़ लोगों के लिए $2 ट्रिलियन यानी कुल 151 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया है। वह भारत के कुल बजट के लगभग 5 गुना ज़्यादा है। यह भारत की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए है। भारत ने सभी अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही निकट भविष्य में भी किसी बड़े पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। मांग के साथ अब आपूर्ति आधारित संकट देखने जा रहे हैं। उत्पादन क्षेत्र को सुचारू रूप से दोबारा चालू करने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत पड़ेगी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी हो रहे राहत पैकेज के बीच दो प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत का मिडिल क्लास पहला, दूसरा आने वाली आर्थिक संकट की बुनियाद। मिडिल क्लास को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जारी हर संकट के बीच मिडिल क्लास सबसे अधिक कमजोर होता है। सरकारें द्वारा जारी होने वाली राहत पैकेज में यह क्लास शामिल नहीं हो पाता है। आर्थिक संकट की घड़ी में अक्सर मिडिल क्लास कमजोर होता है और उसका एक हिस्सा अर्थव्यवस्था में गरीब आबादी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वर्तमान में कोविड-19 का संकट भी कुछ ऐसा संकेत दे रहा है। यह संभव है कि अधिकतर छोटी सैलरी पर काम करने वाले मिडिल क्लास इन संकटों में अधिक कमजोर हो और वह लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे की श्रेणियों की तरफ शिफ्ट हो जाए। IAMF ने भी अपनी रिपोर्ट में इसी तथ्य का जिक्र किया है कि भारत मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि संकट के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में मिडिल क्लास की भी आर्थिक परिस्थितियों को प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। दूसरा प्रमुख विषय आर्थिक संकट की बुनियादी को सुनने का है। प्रश्न यह है कि कोविड-19 की वजह से जारी आर्थिक संकट की बुनियाद और उसके निवारण का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। क्या कोविड-19 को ही भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती का कारण मानकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए या फिर पिछले 2 साल से चली आ रही आर्थिक सुस्ती को भी बुनियाद के रूप में लेते हुए किसी नए प्लान पर विचार करना चाहिए। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यही सही होगा कि जारी संकट से निपटने के लिए इसकी बुनियाद को ईमानदारी से चुना जाए। वर्तमान जारी आर्थिक संकटों से पहले ही भारत में एक बड़ी मांग आधारित आर्थिक सुस्ती आ चुकी थी और यह मांग के साथ साथ आपूर्ति आधारित सुस्ती का रूप धारण कर चुकी है। आंकड़े। कोविड-19 संकट आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी के आधार पर 45 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। रियल जीडीपी के आधार पर 11 साल के न्यूनतम स्तर पर थी। बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे अधिक थी और ग्रामीण मांग पिछले 40 साल से सबसे न्यूनतम स्तर पर थी। इसलिए बेहतर यह होगा कि जारी आर्थिक संकट को समझने के लिए पिछले 2 वर्ष से चल रहे आर्थिक संकट को भी संज्ञान में लिया जाए। तब जाकर यही कहीं कोविड-19 संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा तेजी से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत नीति का निर्माण हो सकता है।
धन्यवाद।